let us pick up. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. एक छोटी सी लड़की के संघर्ष की कहानी जो अपनी और अपने ही जैसी बहुत सी लड़कियों की शिक्षा के उस मौलिक अधिकार के लिए कलम उठाती है जिनकी शिक्षा पर प्रतिबंध का फरमान सुना दिया गया तालिबानी आतंकी संगठन के द्वारा। एक स्कूल जाती बच्ची के हाथों की कलम जिसने जब अपने हक के लिए लिखना शुरू किया तो आतंकियों ने उसे खामोश करने के लिए उसके सर में गोली मार दी। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और वो लड़की अपनी मौत को हराकर वापिस आ गई और वो आवाज जो आतंकी अपनी गोली से खामोश करना चाहते थे, आज उस आवाज की गूंज पूरे विश्व में सुनाई देती है। विश्व के उन सभी बच्चों के लिए जिनसे उनकी शिक्षा का अधिकार बचपन में ही छीन लिया जाता है। तो आइए देखते हैं विश्व की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के साहसी, निर्भीक और निडर जीवन के कुछ अंश इन चलचित्रों के माध्यम से। जुलाई 1997 में जन्मी मलाला पाकिस्तान के स्वाट घाटी के छोटे से कस्बे मिंगोरा में अपने पिता जियाउद्दीन यूसुफजई, मां और भाई के साथ रहती थी। मलाला नाम उनके पिता ने युद्ध में अपने देश के झंडे की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त होने वाली एक लड़की मलालाई के नाम पर रखा और वे उसे प्यार से जानी मून भी बुलाते थे। जानी मून मतलब जान से भी प्यारा। मलाला के पिता कौशल पब्लिक स्कूल नाम से स्कूल चलाते थे। मलाला भी उसी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। तालिबान आतंकी संगठन धीरे धीरे स्वाट घाटी में अपने पैर पसारने लगा था और वो लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ थे। इसलिए वे आए दिन लड़कियों के स्कूलों पर हमले करते और लड़कियों को स्कूल ना भेजने के फरमान जारी करते। सितंबर 2008 मलाला जब 8वीं क्लास में पढ़ती थी तब एक बार वो पिता के साथ पेशावर लोकल प्रेस क्लब गई। वहां अपने और अन्य लड़कियों के शिक्षा के मौलिक अधिकार पर अपने हक की बात को रखा और उनके इन बयानों को पाकिस्तान के अखबार और अलग अलग मीडिया पर दिखाया गया। 2009 में तालिबान ने मिंगोरा पर अपना कब्जा कर लिया। मलाला ने 2009 में अपनी पहचान छुपाते हुए गुल मकई नाम से BBC में ब्लॉग लिखने शुरू किए। स्वाट घाटी के केंद्र मिंगोरा में हालात ऐसे हो गए थे कि लोग जब सुबह उठते तो उन्हें शहर के चौराहों पर लटकी हुई लाशें मिलती थी। मलाला ने अपने ब्लॉग्स में घाटी पर हो रहे तहरीके तालिबान के जुल्मों की कहानी अपने ब्लॉग्स के जरिए दुनिया तक पहुंचाने लगे। तालिबान सकते में था कि उनके बारे में लिखने की हिम्मत कौन कर रहा है, लेकिन उसी साल दिसंबर तक ये सच सबके सामने आ गया। मलाला का सच सामने आते ही उन्हें कई बार मौत की धमकियां मिली, लेकिन मलाला ने ब्लॉग लिखना नहीं छोड़ा। मलाला उन पीड़ित लड़कियों में से है जो तालिबान के फरमान के कारण लंबे समय तक स्कूल जाने से वंचित रही। 3 साल पहले स्वाट घाटी में तालिबान ने लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी थी। लड़कियों को टीवी कार्यक्रम देखने की भी मनाही थी। स्वाट घाटी में तालिबानियों का कब्जा था और स्कूल से लेकर कई चीजों पर पाबंदी थी। मलाला भी इसकी शिकार हुई। संघर्ष के दौरान ही मलाला ने अपनी एक डायरी लिखनी शुरू कर दी थी जिसमें उसने स्वाट घाटी में तालिबान की दरिंदगी का वर्णन करने के साथ साथ अपने दर्द को भी बयान किया था। अपनी इस डायरी के माध्यम से मलाला ने क्षेत्र के लोगों को न सिर्फ जागरूक किया बल्कि तालिबान के खिलाफ खड़ा भी किया। 2009 में ही सेना की कार्रवाई के दौरान मलाला को अपना घर छोड़कर शांगला जाना पड़ा। 2010 में स्वाट में सरकार का नियंत्रण हो गया और मीडिया ने मलाला के बारे में स्टोरी की। इसके बाद 13 साल की मलाला को पूरे पाकिस्तान भर में जाना पहचाना जाने लगा। 19 दिसंबर 2011 को पाकिस्तान सरकार द्वारा पाकिस्तान का पहला युवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मलाला यूसुफजई को मिला था। अब जैसे जैसे मलाला की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी,
उसकी जान पर खतरा भी बढ़ता जा रहा था। उसके फेसबुक अकाउंट पर उसको जान से मारने की धमकियां आने लगी, लेकिन मलाला इन धमकियों से नहीं डर रही थी। जब तालिबानियों को लगा कि ये लड़की इस तरह नहीं मानने वाली, तो तालिबानी नेताओं ने उसे मारने की योजना बनाई। 9 अक्टूबर 1912 को जब वो परीक्षा देकर वापस अपने घर लौट रही थी, तभी 1 किलोमीटर दूर उनकी गाड़ी रुकवा दी गई और गाड़ी में से एक आदमी चढ़ा और जोर से चिल्लाया, तुम में से मलाला कौन है? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। मलाला के साथ बैठी उनकी सहेलियों ने मलाला की तरफ देखा और उस आतंकी को समझते देर ना लगी कि कौन है मलाला। इसके बाद उस आतंकी ने 3 गोलियां चलाई। एक गोली मलाला के सर के बाएं हिस्से में लगी और एक उनके कंधे पर लगी। वह पूरी तरह से अचेत हो गई थी। मलाला को पेशावर के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद बुलेट को उनके शरीर से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी उसकी हालत नाजुक थी। वो कोमा में चली गई थी। उन्हें तुरंत ही इंग्लैंड के बर्मिंघम क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में ले जाया गया। यहाँ उनके दिमाग के 2 ऑपरेशन हुए। उनके सर में टाइटेनियम की प्लेट लगा दी गई और उनकी हालत में थोड़ा सुधार आया। 17 अक्टूबर 2012 को मलाला कोमा से बाहर आ गई। अब वो थोड़ा हिलने डुलने लगी थी। मलाला के बाद में चेहरे और कान के भी ऑपरेशन हुए। 8 नवंबर को उसकी बेड पर बैठे फोटो सामने आई। 3 जनवरी 2013 को मलाला को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। इस घटना की जानकारी पूरे विश्व में पहुंची और मलाला के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ गई। गोलाबारी के विरोध में पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हुआ और 2 मिलियन लोगों ने राइट टू एजुकेशन अभियान याचिका पर हस्ताक्षर किए। मलाला ठीक होने के बाद पहले से भी ज्यादा बेखौफ हो गई और मलाला को उनके अदम्य साहस के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। 12 जुलाई 2013 को यूनाइटेड नेशन ने मलाला के 16वें जन्मदिन पर मलाला डे मनाने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य पूरे विश्व में शिक्षा का प्रसार करना है। 2013 में उन्हें वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया था। 10 अक्टूबर 2014 को मलाला को उनके साहस और शांति कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। 17 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली मलाला दुनिया की सबसे कम उम्र वाली नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। टाइम्स पत्रिका में 2013, 2014 और 2015 में मलाला को दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी शामिल किया गया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी? कमेंट्स में लिखें। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि अच्छी नहीं लगी हो तो दुश्मनों के साथ शेयर करें, लेकिन शेयर जरूर करें। हम इसी तरह के नए जानकारी से भरपूर वीडियो हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें बताएं कि आप हमारे चैनल पे और किसकी बायोग्राफी देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।